नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 को लेकर बात करने वाले हैं। तो एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम को लेकर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल 2024 के फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो एक्सटेंडेड डेट थी वो लास्ट डेट थी 27 जुलाई, यानी 27 जुलाई तक फॉर्म भरे गए। और अब सभी कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि आखिर कितने कैंडिडेट्स के द्वारा फॉर्म भरे गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो कैंडिडेट्स को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है कि इस वर्ष कट ऑफ क्या रह सकती है। प्रीवियस ईयर का डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है उसको लेकर हम आपको बताएंगे। एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब रिलीज़ किया जाएगा वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बिना किसी देरी के सबसे पहले एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें कि इस वर्ष 17,727 वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी की तरफ से निकाली गई हैं। यानी एक बड़ी भर्ती एसएससी की तरफ से सीजीएल में इस वर्ष निकाली गई है। और यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने इस बार फॉर्म भरा है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न जो आपका पिछले सालों से रहा है। टायर 1 का पैटर्न उसी पे का रहेगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की 0.50 मार्क्स की रहेगी। अब बिना किसी देरी के हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपका प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम डेट को लेकर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए एसएससी की तरफ से पहले ही कहा गया है कि सितंबर या अक्टूबर 2024 तक परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आप मान के चलिए 15 सितंबर तक आपके परीक्षा से जुड़ी कोई ना कोई बड़ी अपडेट आ जाएगी। और उम्मीद है कि 15 सितंबर के बाद ही आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाए और दिसंबर 2024 में टायर 2 की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ को लेकर। देखिए इस वर्ष की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर आए उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर में पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या रही है वह हम आपको बता देते हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ एग्जैक्ट जो कट ऑफ नहीं है, पॉइंट में कुछ कट ऑफ रही थी। 2023 में कुल मिलाकर 7,688 वैकेंसी थी। कुल मिलाकर 71,112 कैंडिडेट्स ने टायर 1 को पास किया था, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट्स की कट ऑफ 150, ओबीसी कैंडिडेट्स की 143 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, एससी कैंडिडेट्स की 127, वहीं एसटी कैंडिडेट्स की 118 कट ऑफ गई थी। इसी प्रकार से आप 2022, 2021, 2020 और 2019 के आंकड़े देख सकते हैं। इनसे आप क्या देख सकते हैं, देखिए अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपको एक रेंज पकड़नी होगी। वो रेंज क्या है, आप इस रेंज को पकड़ के चलिए। अगर आप यहाँ 130 मार्क्स लेकर आते हैं इस वर्ष तो आपके परीक्षा में सफल होने की संभावना अन्य कैंडिडेट्स के मुकाबले काफ़ी अधिक रहेगी, क्योंकि इस बार 17,000 वैकेंसी है। और अगर देखा जाए तो पिछली बार अगर 9 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, तो इस बार भी अगर 9 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है तो आपका जो है कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। और लगभग कट ऑफ में जो रॉ मार्क्स के आधार पर गिरावट है वह लगभग अगर आप टारगेट करके चलते हैं कि आप जो है 130 से 135 नंबर भी आते हैं तो आपकी परीक्षा में सफल होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। ऐसे ही अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट, देखिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपको जो है जो रेंज रखनी है वह लगभग आपको अपनी 125 से 130 के बीच में ही रखनी है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी लगभग अपनी रेंज 125 से 130। एससी कैंडिडेट यहाँ देख सकते हैं कि उन्हें अगर परीक्षा में सफल होना है तो 127 का टारगेट बना के चलेंगे तो उन्हें कोई भी परीक्षा में रोकने वाला नहीं है। आप आराम से टायर 2 को टायर 1 को क्लियर करेंगे। इसी प्रकार एसटी कैंडिडेट्स अब बिना किसी देरी के इस वर्ष एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिना किसी देरी के यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर रॉ मार्क्स के आधार पर अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आप अपने मन में यह टारगेट बना कर चलेंगे इतने नंबर गेन करते हैं तो आपके परीक्षा में सफल होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी अन्य कैंडिडेट्स के मुकाबले। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी तैयारी इन्हीं नंबर्स के हिसाब से रखनी है और अधिक से अधिक स्कोर हासिल करना है। आने वाले समय में ये देखिए पूरा डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका आप शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दिमाग में ये ध्यान से रख लीजिए कि यही वह नंबर रहने वाले हैं जो आपको परीक्षा में सफल कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।